जय हिंद एवरीवन गाइस। देखो ये जो सेशन मैंने आप लोगों को बनाया है, इस सेशन का मेन टारगेट क्या है? ये सेशन का मेन टारगेट है उन बच्चों के लिए जो कि फर्स्ट टाइम दे रहे हो एनडीए का एग्जाम या सीडीएस का एग्जाम 1 सितंबर को जो भी होने वाला है। गाइस ओएमआर में कुछ चीजें बहुत खास ख्याल रखने वाली हैं जिसको आपको इमीडिएटली देखने का जरूरत है। मैं चाहता हूं इसको जल्दी से जल्दी आप समझ लो और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पूरा फोकस करके आप आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है नाउ, सबसे पहली चीज आप सभी बच्चों को मैं क्लियर कर देता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं ओएमआर शीट की, सो ओएमआर शीट में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नंबर्स वी नीड टू फिल। सबसे पहले याद रखो, एक तो आपका रोल नंबर ही है, ऊपर से उसके बाद एक ओएमआर नंबर भी होता है, ओएमआर शीट नंबर भी होता है, और उसके बाद एक क्वेश्चन बुकलेट नंबर होता है। ये 3 चीजें होती हैं और ये अच्छे से समझ लो गाइस कि तुम सभी बच्चों को ये बार बार ये प्रॉब्लम आएगी। आपको फॉर्म जब आपको फिल कराया जाता है, जब आपसे ओएमआर शीट आपको फिल कराई जाएगी या पेपर शीट का फिल कराया जाएगा, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आप शायद उसको तुरंत भरने में गलती कर दें और आप कहीं कुछ और भर दें, कुछ किसी चीज का और वे भर दें। ठीक है ना? इसलिए गाइस ध्यान से सुनिएगा, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। आई वॉन्ट एवरीवन टू नो दिस थिंग। देखो इस तरह की ओएमआर शीट दिखती है आपकी, ये आप देख पा रहे होगे गाइस, ये इस तरह की आपकी ओएमआर शीट दिखती है। अब आपकी ओएमआर शीट का मैं सभी बच्चे चाहता हूं कि यहां पर फोकस करो। आपकी ओएमआर शीट में क्या क्या चीजें हैं जो ध्यान देने वाली हैं? सबसे पहला आपकी चीज होती है बुकलेट सीरीज नंबर। ठीक है ना? बुकलेट सीरीज नंबर मतलब जो भी आपको सेट मिलेगा उसको आपको फिल करना है, एबीसीडी जो भी आपको सेट मिला है वो फिल करना है। अब विषय कोड क्या होता है, सब्जेक्ट कोड क्या होता है? सब्जेक्ट कोड इज लाइक पेपर 1 के लिए, मतलब अगर आपका एनडीए वालों का अगर पहला पेपर मैथ्स है तो उसको 01 लिखते हैं। सीडीएस वालों का जो पहला पेपर होता है वो इंग्लिश होता है तो वो इंग्लिश के लिए 01 लिखते हैं। गाइस पर ना कोडिंग को अपने आइडेंटिटी कार्ड में पहले चेक कर लेना, फिर लिखिएगा। फर्स्ट पेपर इज जनरली 01, सेकंड पेपर इज 02। अगर आप सीडीएस का थर्ड पेपर पे जा रहे हो तो 03 आपको फिल करना होता है। नाउ गाइस यहां आता है आपका रोल नंबर। ये रोल नंबर बहुत तसल्ली और इत्मीनान से भरना है। बॉस यहां गलती हो गई, कुछ भी यहां गलती हो गई तो समझ लेना लेने के देने पड़ जाएंगे। ठीक है ना? अगला पॉइंट सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखोगे। अगला पॉइंट क्या है आप लोगों के लिए? ये आपकी शीट है जिसमें आप अपना एबीसीडी जो भी आपका आंसर है वो आप फिल करते हो। मैं उसके ऊपर भी डिटेल में समझाऊंगा। नाउ गाइस यहां से देखो कि क्या गड़बड़ हो जाती है कैंडिडेट से। अब आप देख पा रहे होगे गाइस कि सही तरीका ए को, अगर जैसे ए शीट है आपकी तो ये ए भरने का तरीका ये सही है। अब देखो इस भाई ने क्या किया है, इसकी शीट ए है बट इस भाई ने पता नहीं कहां सी पे गोला लगा दिया। ये आपने लगाया और आपका खेल खत्म हो जाएगा। कॉमन मिस्टेक है गाइस, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है और ये हो जाती है, ये याद रखिएगा, ये हो जाती है बहुत ही कॉमनली। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो यार, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ लो। नाउ अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट आप सभी बच्चे देखेंगे। अगली चीज जो आप लोगों से गलती हो सकती है वो होती है गाइस बुकलेट सीरीज नंबर। आप याद रखिएगा गाइस, आप लोगों को यहां पर ध्यान देना है। बुकलेट सीरीज नंबर जो जनरली पेपर 1 में होता है, जो आपका बुकलेट सीरीज है ए बी सी डी जो भी है, वही पेपर 2 में होता है। प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ भी और भर दिया है वहां पर। ठीक है नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे। खाली नहीं छूटना चाहिए। अगर यहां पे खाली छूट जाएगा तो इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम गाइस, इट विल बी लिटरली अ बिग प्रॉब्लम। जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, नाउ इट विल बी अ बिग प्रॉब्लम। अब अगला पॉइंट आप सभी बच्चों को यहां पर ध्यान देना है। और क्या ऐसी मिस्टेक होती है? अब आप ये देखो गाइस कि आपका रोल नंबर भरने में गड़बड़ क्या हो जाती है। देखिएगा गाइस, दिस इज इंपॉर्टेंट। आपका कोड सही है, आपका रोल नंबर भरने का तरीका क्या है? 0, 8, फिर 1, फिर 4, ये इस तरह से आपने कोडिंग भरी है, आप देख पा रहे होगे। गलत तरीका क्या है? आपने एक ही जगह 0, 8 जो आपको समझ में आया आपने सब एक ही जगह पे भर दिया और आपने एक बार भी रोल नंबर गलत भर दिया। तो गाइज ये याद रखिएगा, यूपीएससी में जनरली इस चीज की प्रोविजन नहीं होता है
कि आपका ओएमआर शीट चेंज किया जा सके। आपने पूरा सब कुछ करने के बाद अगर ओएमआर गलत भर दी तो यार फिर आपके लिए कोई नहीं, फिर आपका कोई नहीं रहेगा, फिर आपका ये अटेम्प्ट मिस हो जाएगा। इसलिए बहुत तसल्ली करके ही फॉर्म फिल करें, ओएमआर फिल करें। नाउ अगले बच्चा ध्यान दे सारे। इसके अलावा फिर क्या होता है, इसके अलावा आप सभी बच्चों को देखना है, अगेन इंपॉर्टेंट है गाइस सभी बच्चों के लिए। हाँ ये इंपॉर्टेंट है गाइस। देखो तीसरी तरह की मिस्टेक क्या है, अब आप देख पा रहे होंगे गाइस कि लोगों ने यहां पर ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है, इस पे गोदागादी करना शुरू कर दिए, इस पे भाई साहब ने जय श्री राम लिख दिया, ओम बना दिया है। भाई ऐसा कुछ करोगे तो शीट असेस ही नहीं हो पाएगी, चेक ही नहीं हो पाएगी। ये गलती हुई तो मामला निपट जाएगा। ओएमआर को ख्याल रखना है, ये सारी चीजों का ख्याल रखना है गाइस कि ओएमआर में नहीं होना चाहिए। आपकी ओएमआर शीट पे आपने कुछ भी अंट शंट भरा, मामला बिगड़ा। ठीक है नाउ अगला पॉइंट सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखें। अब देखो गाइस, ये सबसे कॉमन मिस्टेक है आप लोगों के लिए जो आप गलतियां करते हो। सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखोगे, जो सबसे कॉमन मिस्टेक है गलती कर देने की वो ये वाली है। आई वॉन्ट यू गाइस टू नो दिस थिंग, आधा अधूरा, ये इस वाले इस सर्कल को ना गौर से देखना, सारे बच्चे इस सर्कल को गौर से देखोगे एंड आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड, आपने इस सर्कल को गौर से देखना है गाइज। अगर आपने ये आधा अधूरा भर दिया, राइट तरीका क्या है किसी भी सर्कल को भरने का, जब तक आप उसको फुल फिल नहीं कर देते, पूरा का पूरा आप उसको फिल नहीं कर देते, वो कंप्लीट फिल माना नहीं जाएगा। आपने इसको आधा अधूरा भर दिया, वो काउंट ही नहीं होगा। आपका आंसर राइट भी हो, वो काउंट ही नहीं होगा। आपने एक क्वेश्चन पे 2 से ज्यादा गोले लगा दिए तो भैया खेल खत्म है, ये समझ लो, फिर खेल खत्म है। फिर आपका मेरा कोई बातचीत, इन सभी चीजों की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? नाउ आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। और क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं ध्यान से देखिएगा गाइस, सभी बच्चे और ध्यान से देखेंगे। नाउ अगली चीज क्या है, अब यार यहां पर ध्यान से देखो गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए सिग्नेचर के लिए आती है जो लिस्ट, उसके ऊपर है ये पॉइंट। जो आपको लिस्ट मिलेगी अटेंडेंस लिस्ट, उस पे अब देखो गाइस कि क्या क्या चीजें मेंशन है। अटेंडेंस लिस्ट में सबसे पहले है टेस्ट बुकलेट नंबर और आंसर शीट नंबर। ये दोनों चीजें याद रखिएगा गाइस, सिमिलर डिजिट की होती हैं। जैसे यहां पे 7 नंबर की है, जनरली आपका रोल नंबर भी 7 डिजिट का होता है, जनरली आपका रोल नंबर भी 7 डिजिट का होता है। अब आपने टेक्स्ट बुकलेट नंबर को आंसर सीरियल नंबर के साथ इंटरचेंज किया और आप 6 महीने जूनियर हो जाओगे। याद रखो 6 महीने जूनियर हो जाओगे। मेरी बात को एकदम ख्याल रखिएगा गाइस, ये बहुत जरूरी है। आंसर शीट नंबर और क्वेश्चन पेपर नंबर, ये दोनों 7-7 डिजिट के होते हैं। कई बार रोल नंबर भी 7 डिजिट का होता है और सब बिगड़ जाएगा अगर ये काम आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो। कहीं कोई शक हो तो गाइस छोड़ दो उस चीज को, जब तक इन्विजिलेटर ना आ जाए चेक करने के लिए। अपने मन से ज्यादा होशियारी ना मारे, मामला बिगड़ जाएगा ना। अगले बात क्या है गाइस, आप यहां पर देखिएगा गाइस और क्या क्या होता है। अब देखो गाइस, यहां पर जैसे जो उन लोगों के पास टैली करने के लिए होता है, यहां गौर से देखोगे कि यहां खुशी पांडे लिखी हुई है। ये खुशी पांडे का सिग्नेचर अपलोड हुआ है, पर खुशी पांडे ने साइन मार दिया राजेश यादव के नीचे। देखो गौर से देख लो, देख लो, खुशी पांडे का ये था शीट, ये खुशी पांडे का सिग्नेचर था और मारना खुशी पांडे को साइन यहां चाहिए था। खुशी पांडे ने राजेश यादव के नीचे मार दिया है साइन। अब खुशी पांडे भी गई और राजेश यादव भी गया, ठीक है ना। भाई भगवान के लिए अपनी जगह देखकर मारो साइन, कहां पर क्या है थोड़ा सा देखो। सब चीज ठीक है, मैं प्रेशर टेंशन सब चीजों को मानता हूं, बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर इज कि अगर आपने ना यार ये लास्ट मोमेंट की चीजों को गलत कर दिया, ये लास्ट मोमेंट की चीजें, सब चीज जीरो हो जाएगी यार, सब नर्क हो जाएगा। समझ में आया ना? अगला पॉइंट आप सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे। ठीक है नाउ गाइस, आप सभी बच्चे देखिए यहां पर भागवी कंदागर में किसी ने
इसको कुछ और किया और उसके बाद कट मारने लग गया। वरुण ने गंद मचा दिया, यहां पर वरुण ने कट भी मार दिया है यार। ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। गलत कर दिया आपने साइन, रोल नंबर ही आपने गलत डाल दिया। तो अब यहां पे रोल नंबर आपने गलत डाल दिया, आप कट भी मार रहे हो, आपने फोटो ही नहीं देखी अपनी। फोटो तो टैली करोगे ना यार, फोटो टैली कर लेना। जैसे ही आपके पास ये शीट आए तुरंत फोटो टैली करिएगा कि मेरी शीट मेरे पास आ गई है कि नहीं, मेरी फोटो जो मैंने अपलोड की थी वही लगी है कि नहीं। हाँ, ये जरूर हो सकता है गाइस कि आपके आइडेंटिटी इसमें क्या कहते हैं, आपके अटेंड जो हॉल टिकट होती है, हॉल टिकट में आपकी फोटो अपलोड नहीं हुई है या ऐसा कुछ होता है। तो सारे बच्चे याद रखिएगा, अपने एडमिशन सेंटर में जहां आपका सेंटर है, जहां आप टेस्ट देने जा रहे हो, मतलब सेंटर में जहां पे भी आप अपना 1 सितंबर को टेस्ट दोगे, वहां अपनी 2 फोटो जरूर कैरी करिएगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और एक आइडेंटिटी कार्ड, जिसका आइडेंटिटी कार्ड आपने फॉर्म फिल करते वक्त यूज किया था, जो आइडेंटिटी कार्ड आपने फॉर्म फिल करते वक्त यूज किया था। ठीक है गाइस, ये याद रखो यार, थोड़ा भी गलत हो जाएगा ना इसमें तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा, सिर्फ पछतावा रह जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। व्हाट एल्स नाउ, अब आप सभी बच्चे ध्यान से समझ लीजिए। मैंने आप लोगों को ये सारी चीजें अपनी एक्सपीरियंस से बताई हैं, जो मैं पिछले कई सालों से बच्चों के साथ शेयर करता आ रहा हूं। मेरा नाम आकाश श्रीवास्तव है, मैं खुद एक एक्स एनडीए हूं गाइस, 118th कोर्स 2007 बैच। तुम सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि यार कोई भी डाउट हो प्लीज इस वीडियो की कमेंट बॉक्स पे डालो। अभी भी किसी को तैयारी को लेके कोई डाउट हो या कैसी भी कोई डाउट हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आपको एनडीए सीडीएस सीएपीएफ किसी के भी बारे में जानना हो, I will be the right person to tell you. Not just me, there are many, but yes, I will be proud if I can be the mentor of yours. Now next thing is guys, आपको पता होगा कि आपके सारे कोर्सेज फॉर 24, मतलब जो अभी एग्जाम आने वाला है, या 25 में जो आपके एग्जाम होंगे, एनडीए सीडीएस 1 और 2 जो भी है, सभी के कोर्सेज लाइव हो चुके हैं गाइस। और आप में से उन सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं, आपको बेहतरीन डिस्काउंट्स मिलेंगे इफ यू गो एंड यूज द माई कोड दैट इज AKS5। AKS आकाश श्रीवास्तव से है ये। एंड एज आई टोल्ड यू, आई एम एन एक्स एनडीए गाइस। किसी भी बच्चे के पास कोई डाउट हो यार, खुल के पूछो, घबराओ नहीं, कमेंट इसी वीडियो पे डाल देना, ठीक है ना। सो गाइस प्लीज ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि जो भी और बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको ये OMR का आइडिया रहे, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम जो बैठ रहे होंगे उनको आइडिया ही नहीं होगा। एक अटेंडेंस शीट होगी और एक OMR शीट होगी, दोनों पे पूरा क्या क्या ख्याल रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का एक नंबर है, आंसर शीट का एक नंबर है और एक आपका रोल नंबर है। सो प्लीज 3 नंबर है, तीनों 7 डिजिट के हो सकते हैं, तो आपसे गड़बड़ होने की चांसेस हैं। कोई फर्दर डाउट अभी भी रह जाए, प्लीज कनेक्ट विथ मी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। जय हिंद, टेक केयर।